नमस्कार दोस्तों, यह पेपर है सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2024 का जो 28 सितंबर को हुआ था, थर्ड शिफ्ट में हुआ था। इसकी प्राइमरी आंसर की जो है वो 20 नवंबर को जारी कर दी गई है और 26 से 28 नवंबर तक आप क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। 100 रुपये फीस रखी गई है प्रति आपत्ति पर। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप इसकी पीडीएफ देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्रश्न पूछा गया था, कथन वाला प्रश्न है, लाल पीली मिट्टी सवाईमाधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर और भीलवाड़ा जिलों में हिस्सों में पाई जाती है। दूसरा कथन है, लाल पीली मिट्टी मूंगफली और कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी जो है, कथन एक और कथन दोनों ही गलत बताए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में राजस्थान की किस झील में मंथा नदी विलय हो जाती है। तो यहाँ सांबर झील में मंथा नदी जो है वो आकर मिलती है। ऑप्शन डी यहाँ से आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन राजस्थान के शरदीय मानसून के संदर्भ में सही नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन बी जो है, समुद्री उच्च दबाव क्षेत्र से स्थलीय निम्न दबाव क्षेत्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं जिससे बारिश होती है। ये सर्दीय मानसून के संदर्भ में सही नहीं है। सही को एक बार देख लेते हैं। हिमालय के उत्तर में एक अत्यधिक विकसित दबाव केंद्र सर्दियों में वर्षा को प्रभावित करता है। स्थलीय उत्पत्ति के कारण हवाएं शुष्क होती है जिससे वर्षा प्रभावित होती है। इस अवधि में कुछ हवाएं भूमध्य सागरीय चक्रवातों के संपर्क में आने के बाद वर्षा लाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, कथन दिया गया है अनुनासिक वर्ण है। दूसरा कथन है उ घोष वर्ण है। तो यहाँ पर कथन एक जो है असत्य है किंतु कथन दूसरा सत्य है। यहाँ उ जो है वो घोष वर्ण है। अगला प्रश्न है, एजेंडा निम्न में से किस अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो यहाँ ऑप्शन सी जो दिया गया है, कार्यसूची सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कलेजा कलेजा बांसों उछलना मुहावरे के अर्थ का सबसे उचित विकल्प बताना है। तो यहाँ ऑप्शन सी जो है, बहुत प्रसन्न होना, कलेजा बांसों उछलना। अगला है, शुद्ध शब्द बताना है। ऑप्शन बी में सी और ई नरक शब्द और ई जो है कार्यक्रम, यहाँ शुद्ध शब्द दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, फुलेरीन का उपयोग कहाँ होता है। फुलेरीन का प्रयोग प्राकृतिक गैस के शोधन में होता है। यहाँ ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया कहलाती है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया कहलाती है। नीचे दी गई कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित नहीं है। तो यहाँ स्पष्ट आकाश का नीला रंग जो है वो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित नहीं है। स्पष्ट प्रकाश का नीला रंग है वो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित नहीं है। और प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित अगर बात करें तो पानी से भरे बर्तन के तल पर रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, ये प्रकाश का अपवर्तन होता है। सूर्योदय से पहले सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखना, ये अपवर्तन होता है प्रकाश का। एक लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण या बनना, ये प्रकाश का अपवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, रानीगंज कोल्डफील्ड खालिस्तान में स्थित है। तो ये पश्चिमी बंगाल में रानीगंज कोलफील्ड जो है पश्चिमी बंगाल में स्थित है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन खेतड़ी ताम्र शोधन संयंत्र के संदर्भ में सही नहीं है। तो यह राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है, ये जो है सही आंसर यहाँ दिया गया है। इसके अलावा खेतड़ी ताम्र शोध संयंत्र के बारे में देखें तो यह एक एकीकृत तांबा खनन सह अयस्क शोधन संयंत्र है। यह मलंज खंड तांबा खदान से तांबा अयस्क प्राप्त करता है। इसका एक गंधकीय तेजाब संयंत्र और उर्वरक संयंत्र भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से खारे पानी की मछली है। तो यहाँ ऑप्शन बी में पोम्पेनो जो है वो खारे पानी की मछली है, पोम्पेनो। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर निम्न में से किन नदियों पर बनाई गई है। तो व्यास और सतलुज नदी पर इंदिरा गांधी नहर बनाई गई है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य भारत में कुल
ऊन उत्पादन का लगभग खालिस्तान कितने प्रतिशत उत्पादन करता है? तो 30%। राजस्थान जो है राज्य में भारत में कुल ऊन उत्पादन 30% करता है। भारत में 30% उत्पादन करता है राजस्थान ऊन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसानों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ की गई मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो राज किसान जैविक ऐप जो है वो राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मोबाइल एप्लीकेशन है किसानों के लिए, राज किसान जैविक ऐप। राजस्थान में कब प्रथम कृषि बजट अलग से पेश किया गया? 2022-23 में पहली बार कृषि बजट को अलग से पेश किया गया था 2022-23 में। कथन दिया गया पत्र में मैत्रीपूर्ण भावना निहित होती है। कथन दूसरा है, सरलता, संक्षिप्तता और सादगी को पत्र की शैली का गुण माना जाता है। तो यहाँ जो कथन 1 और 2 दोनों सही बताए गए हैं। ऑप्शन ए यहाँ सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कथन वाला है, भारत के लिए 1947 का वर्ष अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापित किए जाने वाले अभिघात से भरा हुआ था। दूसरा कथन है, 1947 में भारत का जन्म बहुत ही जटिल परिस्थितियों में हुआ था। कदाचित किसी भी अन्य देश का इतनी मुश्किल परिस्थिति में देश से सामना नहीं हुआ होगा जैसा भारत में हुआ था। यहाँ ऑप्शन ए जो है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य को असम से अलग करके बनाया गया था? मेघालय को असम से अलग करके बनाया गया था। स्वतंत्रता के समय राज्य के निर्माण में भारत के निम्नलिखित में से किस प्रमुख चुनौती का सामना करना पड़ा? लोकतंत्र की स्थापना के लिए भारत को राज्य के निर्माण में लोकतंत्र की स्थापना के लिए चुनौती का सामना करना पड़ा था। 1859 में इन मेमोरियल नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? तो जोसेफ नोल पैटन के द्वारा इन मेमोरियम नामक पेंटिंग बनाई गई थी 1859 में, जोसेफ नोल पैटन। 1952 में मुदालियर आयोग की स्थापना की गई। मुदालियर आयोग की स्थापना की गई। यहाँ माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की स्थिति की जांच के लिए मुदालियर आयोग की स्थापना की गई थी 1952 में। ऑप्शन सी यहाँ सही आंसर है। पुंछ आयोग 2010 में किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्य संबंध से पुंछ आयोग संबंधित है, केंद्र राज्य संबंध से। निम्न में कौन राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री थी? तो प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल थी। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों यानी एमपी को मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में? तो राष्ट्रपति द्वारा 12 एमपी यानी सदस्य जो है उन्हें मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑडियो फाइल के वेद विस्तार के अनुरूप नहीं है? तो यहाँ पर .rar जो है यहाँ पर ये ऑडियो फाइल के वेद विस्तार के रूप में नहीं है। उसके अलावा MID, WAV और MP3 है ये ऑडियो फाइल के विस्तार के रूप में, लेकिन यहाँ ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, इसमें जो ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्रिंटर की किस्म नहीं है? तो यहाँ डॉट सॉलिड प्रिंटर जो है ये प्रिंटर की किस्म नहीं है। इसके अलावा इंकजेट प्रिंटर, लेजर जेट प्रिंटर और 3D प्रिंटर जो है ये प्रिंटर के प्रकार हैं, लेकिन डॉट सॉलिड प्रिंटर यहाँ प्रिंटर का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 90 रनों का स्कोर बनाता है, तो इसका आंसर यहाँ दिया गया है 42 रन होगा। अगला प्रश्न है, श्री धल और श्री हुसैन का आय का अनुपात 7:4 है और व्यय का अनुपात 2:1 है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 60,000 रुपये जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संधि विच्छेद का उसमें
सही का चुनाव करना है, तो इसमें जो ऑप्शन डी जो है सही आंसर है, ए बी डी, यानी प्रत्येक में प्रति प्लस एक सही दिया गया है। निस्सार में नी विसर्ग प्लस सार जो है, और डी जो है अभ्युदय, अभि प्लस उदय, अभ्युदय में ये तीनों सही दिए गए हैं। ऑप्शन डी यहाँ सही आंसर दिया गया है, ए बी डी। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सूत्र खालिस्तान के साथ शुरू होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट में बराबर के निशान के साथ शुरू होता है ये एक्सेल में सूत्र। इनमें कौन सा MS ऑफिस का एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है? तो MS एक्सेल जो है एक MS ऑफिस का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जल शक्ति अभियान कैच द रन 2023 की विषय वस्तु कौन सी है? तो यहाँ पेयजल के लिए स्रोत की निरंतरता यानी सस्टेनेबिलिटी जो है, ये कैच द रन 2023 जल शक्ति अभियान कैच द रन 2023 की विषय वस्तु है, पेयजल के लिए स्रोत की निरंतरता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के सूखे टीक के जंगलों के संदर्भ में सही नहीं है? तो टीक के जंगलों के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन बी जो है, इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा दृष्टि 150 से 200 सेंटीमीटर होती है, ये गलत है। यदि हम सूखे टीक के जंगलों के बारे में सही कथनों को देखें तो ये जंगल राज्य के दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में है। सामान्यतः इन वृक्षों की ऊंचाई 9 से 13 मीटर तक होती है। टीक की लकड़ी व्यावसायिक रूप से उपयोगी एवं उसका उपयोग फर्नीचर बनाने, दरवाजे की चौखट, लकड़ियों और गृह निर्माण के लिए होता है। अगला प्रश्न है, कथन दिया गया है जिसमें राजस्थान में कंजर जनजाति अधिकतर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर और अलवर इलाके में पाई जाती है कंजर जनजाति। दूसरा कथन है, कंजर जनजाति में परिवार के प्रमुख को कोतवाल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ कथन एक सही है, लेकिन कथन दो गलत दिया गया, यानी परिवार के मुखिया को कोतवाल के नाम से नहीं जाना जाता है। यह जनजाति कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर और अलवर में पाई जाती है। ये कथन सत्य है, पहला सत्य है, दूसरा गलत है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता की दर सबसे कम है? तो यहाँ जालोर जिले की महिला साक्षरता दर सबसे कम है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में किसे राजस्थान के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया? तो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को 2024 फरवरी 2024 में राजस्थान के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा चलचित्र प्रक्षेपणी यानी प्रमाणीकरण नियम 2024 लागू किया गया? मंत्रालय में तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय में चलचित्र प्रक्षेपण यानी प्रमाणीकरण का नियम 2024 लागू किया सूचना और प्रसारण मंत्रालय में। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किसके कारण सिएरा लियोन में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई? ज़ोंबी मादक द्रव्य का दुरुपयोग जो है, अप्रैल 2024 में सिएरा लियोन में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई इसके कारण। अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई श्रेष्ठ योजना का खालिस्तान के साथ संबंध है? तो यहाँ छात्रों से संबंधित है। ये श्रेष्ठ योजना जो है छात्रों से संबंधित है। कथन दिए गए हैं, चंबल परियोजना मध्य प्रदेश राज्य और राजस्थान राज्य की संयुक्त परियोजना है। दूसरा कथन है, माही ऊर्जा परियोजना राजस्थान में उदयपुर के पास स्थित है। तो यहाँ कथन एक सही दिया गया, लेकिन दूसरा कथन गलत दिया गया है। माही ऊर्जा परियोजना है वो राजस्थान के उदयपुर में नहीं स्थित है, ये गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रिट उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जाती है जो निचले न्यायालयों के न्यायाधिकार के क्षेत्र से अधिकार को रोकती है तथा जो उसके क्षेत्र अधिकार में निहित नहीं है? ये प्रतिषेध कहलाता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जाती है, ये न्यायाधिकार क्षेत्र के अधिकार को रोकती है, उसे प्रतिषेध कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए गठित समिति में सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति में जो सम्मिलित नहीं है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति में जो समिति होती है उसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। उसके अलावा प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के विपक्ष के जो नेता होते हैं वो भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की समिति में होते हैं, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं होते हैं। हाई मोबिलिटी और आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम का विकास किस देश द्वारा किया गया? तो यूएस के द्वारा हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम का विकास किया गया यूएसए द्वारा। वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार विश्व में 2023 में सर्वाधिक प्रदूषण शहर का दर्जा किस शहर को दिया गया? तो बेगूसराय। भारत का जो वायु गुणवत्ता सूचकांक में विश्व में 2023 में प्रदूषित शहर का दर्जा बेगूसराय को दिया गया। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जो हैं वो प्रथम पूछा है, प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है जनरल विपिन रावत। पहला प्रश्न है, राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? राज्य सूचना आयोग वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, कथन दिए गए हैं भारत में परिसीमन आयोग के संदर्भ में। पहला कथन है, परिसीमन आयोग 1952, 1962, 1971 और 2002 में सीमा निर्धारण करने या क्षेत्रीय विधानसभा की परिसीमा निर्धारण करने के लिए किया गया था। दूसरा कथन है, इसके आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो यहाँ कथन एक गलत है, लेकिन कथन दो जो है वो सत्य दिया गया है, यानी इसके आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये कथन सत्य दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के लोकायुक्त के न्यायाधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं? तो राजस्थान के लोकायुक्त के न्यायाधिकार क्षेत्र में मुख्यमंत्री जो हैं वो नहीं आते हैं। उसके अलावा मंत्री राजस्थान राज्य के कानून द्वारा स्थापित सेवाओं के सदस्य हैं और जिला जो प्रमुख हैं वो राजस्थान के लोकायुक्त के न्यायाधिकार क्षेत्र में आते हैं। खालिस्तान एक मेमोरी है जिसका उपयोग आंकड़ों के अस्थायी रूप में संचयन के लिए किया जाता है, जबकि खालिस्तान का प्रयोग आंकड़ों के स्थायी संचयन के लिए किया जाता है जो परिवर्तित या मिटाए नहीं जा सकते। यहाँ रैम एक मेमोरी है, पहले में रैम एक मेमोरी है जिसका उपयोग आंकड़ों को अस्थायी रूप से संचयन, अस्थायी रूप में रैम, और रोम जो है वो स्थायी संचयन के रूप में होती है। ऑप्शन ए जो है यहाँ से आंसर दिया गया है। कंप्यूटर पद्धति का वह हार्डवेयर जिसका उपयोग बाहरी दुनिया से सूचना प्रदान करने, आंकड़ों और सिग्नल को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है वह कहलाता है। तो कुंजी पटल एवं जो माउस जो है कंप्यूटर पद्धति का वह हार्डवेयर जिसका उपयोग बाहरी दुनिया से सूचना प्राप्त करने, आंकड़ों और सिग्नल को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है कुंजी पटल एवं माउस, कीबोर्ड और माउस हो गया। अरेखीय रीति में तत्वों के समूह के भंडारण के लिए किस प्रकार की अंकीय संरचना का उपयोग किया जाता है? तो जो ट्री जो है उसका प्रयोग किया जाता है। उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर पर निष्पादित किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम बताओ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर पर निष्पादित किए जाने वाले विशिष्ट कार्य के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। प्रसिद्ध सेला पास कहाँ स्थित है जो तवांग की सड़क से जुड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में है सेला पास। करेवास खालिस्तान है। करेवास जो है वो हिमनदीय चिकनी मिट्टी की मोटी परत जो है वो करेवास कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्र के संदर्भ में जो कथन सही नहीं है उसकी पहचान कीजिए। तो उत्तरी मैदान के संदर्भ में पहला कथन जो है, तराई एक संकरी पट्टी है जो शिवालिक तलहटी
के समानांतर या ढलान के टूटने पर 8 से 10 किलोमीटर में फैली हुई ये कथन सत्य नहीं है। उसके अलावा भारत के उत्तरी मैदानों के संदर्भ में सतही तराई नई और पुरानी जलोढ़ मिट्टी की परत वाली पट्टी है। भांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी की परत है, खादर नई जलोढ़ मिट्टी की परत है। ये सत्य है। यहाँ आंसर ए जो है सही है। अगला प्रश्न है, आप बेवजह यहाँ बैठे हैं। इसका सही आंसर सी जो है यू आर, ये जो है सी, ये सही आंसर है। अगला है, न्यायिक निर्णय का इंग्लिश में क्या होगा? तो ऑप्शन सी यहाँ सही आंसर दिया गया है। 61 में ऑप्शन डी जो है सही आंसर दिया गया है। 62 में ऑप्शन डी जो है सही आंसर दिया गया है। 63 में डी, 64 में बी, 65 में रेड पांडा निम्न में से किस संरक्षित जीव मंडल का समूह है? तो रेड पांडा जो है नोकरेक जो है नोकरेक जीवमंडल का समूह है रेड पांडा। अगला प्रश्न है, इन दो शहरों में जंतर मंतर स्थित हैं। जयपुर और दिल्ली में जंतर मंतर स्थित हैं। कथन दिए गए हैं, सांसी एक घुमंतू जनजाति है जो कि मुख्यतः भरतपुर जिले में पाई जाती है। दूसरा कथन है, सांसी जनजाति के बीजा और मावा दो वर्ग हैं। तो यह कथन एक और कथन दो दोनों ही सत्य दिए गए हैं। ऑप्शन ए यहाँ से दिया गया है, दोनों कथन सत्य है। सांसी एक घुमंतू जनजाति है जो मुख्यतः भरतपुर जिले में पाई जाती है। सांसी जनजाति के बिज्जा और मावा दो वर्ग बताए गए हैं। दोनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? नमक का पानी में घुलना एक भौतिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, सूची मिलान करना है रासायनिक पदार्थ और उसका उपयोग। रासायनिक पदार्थ ब्लीचिंग पाउडर जो है, ब्लीचिंग पाउडर में पेयजल का शोधन होता है। बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग सोडा अम्ल नाशक होता है। वॉशिंग सोडा जो है, वॉशिंग सोडा की बात करें तो कांच का निर्माण किया जाता है वॉशिंग सोडा से। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, जो दंत चिकित्सा होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस दंत चिकित्सा संबंधी। बहुचैनली टीवी कार्यक्रम जिन्हें बिना किसी केबल कनेक्शन के घर पर डिश एंटीना का उपयोग करके उपग्रह द्वारा सीधा देखना संभव है, उसे डीटीएच कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अगर किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से अधिक वेग से पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु अंतरिक्ष में चली जाती है। राजस्थान की चौका प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है। राजस्थान की चौका प्रणाली का मुख्य उद्देश्य पानी की कम उपलब्धता वाले क्षेत्र में पानी के संसाधनों का प्रबंध करना राजस्थान की चौका प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के थार रेगिस्तानी क्षेत्र में सामान्यतः खालिस्तान के लिए टांका एक परंपरागत तकनीक है। वर्षा जल संग्रहण के लिए टांका का निर्माण किया जाता है। राजस्थान में खेती के क्षेत्र का लगभग खालिस्तान प्रतिशत है। राजस्थान में खेती के क्षेत्र का 55% जो है, राजस्थान में खेती के लिए 55% क्षेत्र है। निम्न में से कौन से शब्द सुंदर के पर्यायवाची शब्द नहीं है? सुंदर के पर्यायवाची शब्द नहीं बताना है। यहाँ बी और जो डी है, बी में कांता और रमणी जो है, ये सुंदर के पर्यायवाची नहीं है। उसके अलावा सुंदर के पर्यायवाची देखें तो रुचिर, चारु और रम्य जो है सुंदर के पर्यायवाची हैं, कांता और रमणी नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन बी जो है सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, कथन दिया गया है, द्वंद्व समास के दो पक्षों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। दूसरा कथन है, विश्व में हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों के आगे निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। यहाँ कथन एक सही है, लेकिन कथन दो जो है असत्य दिया गया है। यहाँ सत्य कथन देखें, द्वंद्व समास के दो
पदों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, ये सही कथन है। अगला प्रश्न है स्तंत्र में ऑप्शन सी जो है सही आंसर दिया गया है। 78 में ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी भाषा प्रतिक्रियात्मक नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है प्रोलोग जो है यहाँ प्रक्रियात्मक नहीं है। प्रोलोग जो है यहाँ फोर्डोन, कोबाल, पास्कल ये प्रक्रियात्मक भाषा है, लेकिन प्रोलोग नहीं है। अगला प्रश्न है भारत सरकार के सांख्यिकी योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा संगठन रोजगार और गैर रोजगार का पंचवर्षीय सर्वेक्षण करता है? तो यहाँ NSSO जो है वो भारत सरकार के सांख्यिकी योजना एवं कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन निम्न में से रोजगार और गैर रोजगार का पंचवर्षीय सर्वेक्षण करता है। NSSO किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित कर प्राप्त होने वाले परिणाम को कहते हैं प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करने को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस निधि से सरकार के सभी व्यय किए जाते हैं और संसद के प्राधिकार के बिना इसमें कोई राशि आहरित नहीं की जा सकती? तो समेकित जो निधि है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कथन दिया गया है सन 1893 में शिकागो में एक धार्मिक संसद का आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद ने अपने विद्वता पूर्ण व्याख्यानों से उपस्थित लोगों के ऊपर गहरा प्रभाव डाला। उसके उद्घाटन भाषण के मुख्य बिंदु थे आध्यात्मिकवाद और भौतिकवाद के बीच एक स्वस्थ संतुलन की आवश्यकता है। दूसरा कथन है 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। मिशन धार्मिक और सामाजिक सुधार की बात करता है। वह एक महान मानवतावादी थे और उन्होंने रामकृष्ण मिशन का उपयोग मानवीय आधार पर राहत और सामाजिक कार्यों के लिए किया। तो यहाँ कथन 1 और 2 दोनों सत्य बताए गए हैं। दोनों ही कथन सत्य। 1893 में शिकागो में एक धार्मिक संसद का आयोजन किया गया। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट की स्थापना किसने की थी? 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला प्रश्न है राजस्थानी उपन्यास और नाटक के प्रथम लेखक कौन थे? राजस्थानी उपन्यास और नाटक के प्रथम लेखक शिवचंद्र भारती जो थे वो राजस्थानी उपन्यास और नाटक के प्रथम लेखक थे शिवचंद्र भारती। अल्लाजिलाबाई एक लोक कलाकार हैं जो खालिस्तान के लिए जानी जाती है। तो मांड गायन के लिए अल्लाजिलाबाई जानी जाती है। मांड गायन से संबंधित है अल्लाजिलाबाई। राजस्थान का कौन सा मेला राजस्थानी जनजाति का कुंभ कहलाता है? तो बेणेश्वर का मेला जो जनजातियों का कुंभ कहलाता है, बेणेश्वर मेला राजस्थान जनजातियों का। निम्नलिखित में किसके शासनकाल में तमाशा नामक एक लोकनाट्य की शुरुआत की गई थी? तो महाराजा प्रताप सिंह के समय तमाशा नामक लोकनाट्य शुरू किया गया था, महाराजा प्रताप सिंह के समय। निम्नलिखित में संबंध बोधक अव्यय का एक प्रकार नहीं है। विरुद्धवाचक जो है वो संबंध बोधक अव्यय का प्रकार नहीं है, विरुद्धवाचक। खीर तैयार करने में आधा किलोग्राम दूध लग गया। इस वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग किया गया है? यहाँ परिणामबोधक विशेषण का प्रयोग किया गया है। इन शब्दों
को वर्णात्मक में व्यवस्थित करना है तो व्यवस्थित करने में ऑप्शन डी जो है ELECTOR जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें संख्या का चयन करना है, उसमें ऑप्शन सी जो है 46 सही आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, यदि Q का अर्थ प्लस J का अर्थ गुणा, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है 28 आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य सभी से अलग है, तो ऑप्शन सी 7, 56, 4 जो है ये सबसे अलग है। सार्थक शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को व्यवस्थित करना है, यहाँ ऑप्शन सी जो है DHAIOLY जो है यहाँ सही आंसर है। सी ऑप्शन। PQRST बेंच पर बैठे हैं और उसका मुख जो उत्तर की तरफ है, यहाँ आंसर बी ऑप्शन वाला Q और R के बीच में है। Q और R के बीच में है। P के बारे में बताना है, भी P है, Q और R के बीच में है। अगला प्रश्न है, केले और नींबू के पेड़ की ऊंचाई समान है। आम का पेड़ आलू बुखारा के पेड़ से छोटा है, तो यहाँ ऑप्शन सी जो है आलू बुखारा का पेड़ जो है आंसर होगा। सबसे बड़ा पेड़ पूछा था, आलू बुखारा का पेड़ होगा। आपको दिए गए कथनों का सत्य मानना है। यहाँ पर कथन 1 जो है, कोई भी संख्या अंक नहीं है, सभी अंक खंड हैं, कुछ खंड पूर्णांक है। यहाँ केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। पहले निष्कर्ष में दिया गया सभी खंड कभी भी संख्याएं नहीं हो सकती हैं, ये एक अनुसरण करता है। अगला प्रश्न है, ए ने बी को 600 रुपये 2 वर्ष के लिए और सी को 200 रुपये 4 वर्षों के लिए समान साधारण ब्याज पर दिए। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है 5% ब्याज दर जो है 5% होगा। यहाँ जब एक वस्तु को 69.60 रुपये में बेचा जाता है तो 25% हानि होती है। वस्तु का लागत मूल्य क्या है, तो ऑप्शन ए जो है 92.80 रुपये जो है वो लागत मूल्य है। अगला प्रश्न है, इसमें बी जो है आंसर फाइंड जो है बी आंसर होगा। 102 नंबर क्वेश्चन, यहाँ ऑप्शन ए सही बताया गया है। 103 में बी आंसर दिया गया है। 104 में जब सरकार उसके द्वारा संग्रहित राजस्व के बराबर राशि व्यय करती है उसे कहा जाता है, उसे संतुलित बजट कहा जाता है। जब सरकार उसके द्वारा संग्रहित राजस्व के बराबर राशि व्यय करती है उसे संतुलित बजट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रोजगार ब्याज एवं मुद्रा के सामान्य सिद्धांत पुस्तक के लेखक हैं, जिसने 20वीं शताब्दी की सबसे अधिक प्रभावशाली पुस्तक माना जाता है। रोजगार ब्याज एवं मुद्रा के सामान्य सिद्धांत जॉन मेनार्ड कीन्स जो हैं रोजगार ब्याज एवं मुद्रा के सामान्य सिद्धांत पुस्तक के लेखक हैं जॉन मेनार्ड कीन्स। कथन दिया गया है, भारत की स्वतंत्रता से तुरंत पहले अंग्रेजी शासन द्वारा यह घोषणा की गई थी कि भारत पर उसके राज को समाप्त होने पर रजवाड़े पर प्रभुत्व समाप्त नहीं होगा। दूसरा कथन है, अंग्रेजी राज का यह नजरिया था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहें तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। यह कथन 1 गलत है, लेकिन कथन 2 जो है वो सही दिया गया है। सही कथन दूसरा है कि अंग्रेजी राज का यह नजरिया था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहें तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। अगला प्रश्न है, कथन वाला प्रश्न है, बेराठ जयपुर जिले में स्थित है। यह विभिन्न युगों के दौरान एक बहुत ही विकसित स्थान रहा है। दूसरा कथन है, यह महाभारत काल में के दौरान मत्स्य क्षेत्र की राजधानी था। सम्राट अशोक के काल की शिलाएं
पट्टिकाएं भी यहाँ मिली हैं। तो कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं कथन। अगला प्रश्न है, सन 1453 में किसने मंदसौर का मारवाड़ से कब्जा लिया था और अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से किया था? तो महाराणा कुंभा ने 1453 में मंदसौर का मारवाड़ से कब्जा लिया था और अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से किया था। महाराणा कुंभा थे। निम्नलिखित में से किस किले को सोनार किला या स्वर्ण किला के नाम से जाना जाता है? जैसलमेर के किले को सोनार किला या स्वर्ण किला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, श्रृंखला बतानी है। तो यहाँ पर अगली जो श्रृंखला है ऑप्शन बी में JJEIR जो है सही आंसर है। आकृति बतानी है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में जो आकृति दिखाई गई है वो सही आंसर दिया गया है। निम्नलिखित में भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में सभी घरों में वर्षा जल संग्रहण संरचना को आवश्यक बना दिया गया था? ऑप्शन सी में तमिलनाडु जो है, भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु में सभी घरों में वर्षा जल संरक्षण संरचना को आवश्यक बना दिया गया था। भारत में साइमन आयोग कब आया था? 1928 में भारत में साइमन आयोग आया था। प्रिय सखा में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है प्रिय सखा में। उद्यम में उपसर्ग है, उद्यम में उत उपसर्ग है। वासुदेव शब्द में प्रत्यय है, वासुदेव शब्द में अप्रत्यय है, वासुदेव शब्द में अप्रत्यय बताया है। यदि प्रतिसिक्के का व्यास 2.5 सेमी और मोटाई 0.2 सेमी है, इसका आंसर सी दिया गया है, 200 दिया गया है। संख्या बतानी है, 200 बताई गई है इसकी संख्या। एक आयताकार डिब्बे की ऊंचाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 8 सेमी, 6 सेमी और 4 सेमी है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए दिया गया है, 32 डिब्बे या पैक बताए गए हैं। अगला प्रश्न है यहाँ ऑप्शन बी जो है 2/3% जो है यहाँ सही आंसर दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और दूसरे सदस्य को बोलने की अनुमति देता है, इस कथन को जाना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है, दूसरे सदस्य को बोलने की अनुमति दे देता है, तो ये यील्डिंग द फ्लोर कहलाता है। ये यील्डिंग द फ्लोर कहा जाता है। स्मारकों, स्थानों और कलात्मक वस्तुओं या ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया जाता है। यह भारतीय संविधान में निम्न में से किस में सम्मिलित है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ये बातें लिखी गई है, राष्ट्रीय महत्व का दर्जा। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग संस्थानों की स्थापना करने के उद्देश्य हेतु 1982 में निम्न में से किस बैंकिंग संस्थान को प्रारंभ किया था? नाबार्ड को 1982 में बैंकिंग संस्थानों की स्थापना के लिए नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। एक जन आधारित संगठन MKSS की पहल पर अकाल राहत कार्य और मजदूरों के खातों की मांग का मुद्दा सर्वप्रथम किस राज्य ने उठाया? राजस्थान ने उठाया था। 6 नवंबर 1943 को जापानी प्रमुख तोजो ने घोषणा की कि जापान ने कुछ द्वीपों को आज़ाद हिंद की अंतरिम सरकार को सौंपने का निर्णय लिया। ये द्वीप कौन से थे? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो थे, 6 नवंबर 1943 को। 125 नंबर क्वेश्चन, यहाँ ऑप्शन डी जो है सही आंसर दिया गया है। 126 में डी आंसर सही दिया गया है। 127 में सी सही होगा। 128 में बी,
129 में निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। स्वतंत्रता के समय भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर थी? तो 85% जनसंख्या स्वतंत्रता के समय कृषि पर निर्भर थी। नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। भारत में मानव पूंजी निर्माण में कौन सी समस्याएं आ रही हैं? तो यहाँ पर जो सभी ऑप्शन हैं ABCD, बढ़ती जनसंख्या, प्रतिभा पलायन, अपर्याप्त जनशक्ति नियोजन और निम्न शैक्षिक मानक जो है ये मानव पूंजी निर्माण में समस्याएं हैं। इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभिक बिंदु किस राज्य में है? तो पंजाब में इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभिक बिंदु है। जवाहर सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो ये चंबल नदी पर बनाया गया जवाहर सागर बांध। राजस्थान में कृषि क्षेत्र में पशुपालन का लगभग खालिस्तानी हिस्से का उपयोग है। 1/3 वहाँ जो हिस्सा है वो राजस्थान में कृषि क्षेत्र में पशुपालन का 1/3 भाग है। किस किले में किशोरी महल, महल खास और कोठी खास, जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज स्थित है? तो लोहागढ़ किले में किशोरी महल, महल खास, कोठी खास, जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज स्थित हैं लोहागढ़ किले में। मेजर शैतान सिंह भारतीय सेना के किस रेजिमेंट के थे? तो कुमाऊं रेजिमेंट से थे मेजर शैतान सिंह। कथन दिए गए। पहला कथन है आजादी से पहले राजस्थान के कृषि आंदोलन का नेतृत्व गैर किसानों ने किया था। कथन दूसरा है गंगानगर क्षेत्र के आंदोलन का नेतृत्व एक कम्युनिस्ट नेता YN हांडा के द्वारा किया गया। तो यहाँ कथन एक गलत है लेकिन कथन दूसरा सही दिया गया है। कथन दूसरा सही दिया गया है कि गंगानगर क्षेत्र के आंदोलन का नेतृत्व एक कम्युनिस्ट नेता YN हांडा के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य बताना है। यहाँ B और D जो है शुद्ध वाक्य दिए गए हैं। मैंने ये कहानी पढ़ी है और वह अनेक काम करता है। ये दोनों B और D सही दिए गए, केवल B और D। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास एवं प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक निर्देश प्राप्त होता है? अनुच्छेद 351 में संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास एवं प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक निर्देश है? अनुच्छेद 351। सी ए और बी की माता है। सी ए और बी की माता है। यदि डी बी का पति है तो सी का डी से क्या संबंध है? तो यहाँ सी का डी से संबंध है सास। सास सही आंसर होगा यहाँ। कूट भाषा वाले में ऑप्शन ए जो है OFUMPN जो है सही आंसर है। अगला प्रश्न है अजय ने अपना कार्यकाल छोड़ा और पूर्व दिशा में अजय ने अपना कार्यालय छोड़ा और पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चला। इसका सही आंसर दिया गया है 26 किलोमीटर। यानी अजय और राकेश के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो 26 किलोमीटर सही आंसर होगा। मानव A, B और रुधिर वर्गों के कितने जीन यानी प्ररूप संभव हैं? तो 6 जीन प्ररूप जो हैं रुधिर वर्गों के संभव हैं A, B, O के। दो एक दूसरे के लंबवत समतल दर्पण के बीच एक पेन को रखा जाता है तो पेन की निर्मित प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो 3 प्रतिबिंब बनेंगे। कथन दिया गया है फ्यूज को परिपथ में उपकरण के समानांतर रखा जाता है। दूसरा कथन है विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाला फ्यूज उपकरणों में से उच्च विद्युत धारा को प्रवाहित करके उसकी सुरक्षा करता है। यहाँ कथन एक और कथन दोनों ही गलत दिए गए हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी
असंस्तरी मृदा समूह हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी जो है शैल मृदा जो है वो असंस्तरी मृदा समूह है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ताजा पानी की झील है? तो उदय सागर जो है वो ताजा पानी की झील है, उदय सागर। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में राजाजी टाइगर रिजर्व स्थित है? उत्तराखंड में राजाजी टाइगर रिजर्व स्थित है, उत्तराखंड में। अंतिम प्रश्न है सरिस्का नेशनल पार्क मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए सरिस्का नेशनल पार्क जो है मुख्यतः प्रसिद्ध है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। तो इस प्रकार के प्रश्न सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की थर्ड पारी में पूछे गए थे। आप पीडीएफ देखने के लिए टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। धन्यवाद।